चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 3 आरगवधी अध्याय। इस अध्याय में हम लोग 32 प्रकार के लेपों का अध्ययन करेंगे। इसमें से कुष्ठ रोग हेतु 15 लेप हैं। आपने ध्यान रखना है, कुष्ठ रोग में लेप हेतु श्रेष्ठ द्रव्य जो है वो है आरगवध। अगर लेप करने के लिए है, अगर बात है आभ्यंतर प्रयोग मतलब इंटरनल यूज के लिए है, तो सर्वश्रेष्ठ है खदिर। ये आपने याद रखना है और चैप्टर का नाम आपने जरूर याद रखना है क्रम से। तो 32 प्रकार के जो लेप हैं उसमें से जो प्रारंभ के 6 लेप हैं उनका गोपित्त के साथ पीस कर सरसप तेल माने मस्टर्ड ऑयल के साथ आपने लेप करना है। जो प्रारंभ के 6 लेप हैं उनका गोपित्त के साथ पीस कर और सरसप तेल के साथ लेप करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 3 पर देखते हैं। तो आरगवध से श्लोक शुरू होता है, इसलिए इस अध्याय का नाम आरगवधी अध्याय है। नेक्स्ट है सलोमशो। तो सलोमशो का जो लोमश वर्ड है उसका मतलब होता है धातु का आशीष। ये ना पर्याय है, ध्यान रखिएगा। जो भी पर्याय संहिताओं में आते हैं उनकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा होती है। मनः शिलाले, तो ये 2 वर्ड से बना है, मनः शिला प्लस आल। तो मनः शिला आल माने होता है हरताल। ठीक है, गोपित्त पीता, तो हम लोग ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जो शुरुआत के 6 लेप हैं उनको गोपित्त के साथ पीसकर आपने लेप करना चाहिए। सिद्धा परम सरसप तैल युक्ता चूर्णा प्रदेहा भिषजा प्रयोज्या। ठीक है, तो ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं। तो इस अध्याय में टोटल 32 लेप हैं। कुछ विशेष जो लेप हैं उनके नाम जैसे कुष्ठादि लेप है, कुष्ठादि चूर्ण है, बाकी बहुत से नाम हैं इस अध्याय में, सभी आपने याद नहीं करने हैं। कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जब भी कभी भी हम संहिता पढ़ते हैं और तैल का वहां विशेष वर्णन नहीं है, तैल का कोई विशेष नाम नहीं दिया, अनुक्त तैल है, तो हमेशा वहां पर तिल तैल का ग्रहण करना चाहिए। परंतु कुष्ठ रोग प्रकरण में अगर अनुक्त तैल है तो वहां पर सरसप तैल का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आचार्य चक्रपाणी कहते हैं। फिर श्लोक नंबर 16 पर पलाश निर्दाह रस एक वर्ड आता है, पलाश निर्दाह रसेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये जो लेप है वो है मनःशिलादि लेप। तो मनःशिलादि लेप के अंदर पलाश निर्दाह रस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है, अगर आप फुटनोट्स पे देखते हैं तो कहा है कि पलाशस्य प्रधान मूले, मतलब जो पलाश जो वृक्ष है उसके प्रधान मूल मतलब जो मेन रूट है उसको काट कर, छिन्नी अधा कुंभम, उसको काट कर वहां पर एक घड़ा या कोई पात्र आपने रखना है और उसके नजदीक में आपने कुछ अग्नि प्रज्वलित करनी है, मतलब कुछ फायर वहां पर आपने मतलब करना है, जिससे कि अग्नि से उस जो मूल है या जो रूट है उससे रस निकलकर उस कुंभ मतलब मटके में आगे आ जाए। उसी को गलती स्वरस, यही है पलाश निर्दाह स्वरस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मनःशिलादि लेप है वो पाक युक्त हो जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा जो लेप है वो पाक युक्त है, क्योंकि पलाश निर्दाह रस जो है वो अग्नि का प्रयोग करने से ही निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आरक बधादि लेप। इसमें है पर्णानि पिष्टवा चतुरंगुलस्य। चतुरंगुल जो है वो आरकवध का पर्याय है। ठीक है, तो चतुरंगुल आरकवध के जो पत्ते हैं उनको पीसकर कल्क बनाना है। काकमाचा, मकोई को बोलते हैं काकमाची। तैलाक्त गात्र से मतलब सरसप का तेल शरीर पर जो है वो लगाना है लोकल एप्लीकेशन के लिए। कुष्ठानी उद्वर्धियेत, कुष्ठ के अंदर ऐसा आपने उपटन लगाना चाहिए। अश्वहन जो है वो कनेर को कहते हैं। छदिश्च मतलब उसके पत्ते, छद बने होते पत्र, लीव्स। ठीक है, अश्वहन मतलब होता है करवीर, कनेर को ही, क्योंकि जो कनेर के जो पत्ते हैं वो उन्हें वो प्राचीन काल में जो युद्ध हुआ करते थे तो वहां पर जो घोड़े हैं उनको मार डालने के लिए ही काम में लिए जाते थे। ठीक है, इसलिए इसको हय मार भी कहते हैं, अश्व मार भी कहते हैं। नेक्स्ट है कोलादि लेप। जो कोलादि लेप है वो वातज विकारों में प्रयुक्त होता है। वात आमय नाम, आमय माने होता है रोग, आमय मतलब रोग।
तो आपने जब भी कोई वर्ड मतलब संहिता पढ़ते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो संहिताओं के एक एक वर्ड का आप अर्थ निकालने का प्रयास कीजिएगा और संधियों को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे वात प्लस आमय, तो ये हो गया वातामय। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़े से आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि संहिताओं को पढ़ने के लिए संधि और समास दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है उदर शूल में कौन सा जो लेप है वो है तक्रेण युक्तम। तक्र से आप लेप कर रहे हैं। यव चूर्णम, ठीक है, जो बारले है उसको पाउडर बनाना है। उष्णम स क्षारम, क्षार युक्त अर्ति जठरे निहन्यत। अर्ति माने होता है वेदना, तो जठर मतलब जो एब्डोमेन है, तो अगर एब्डोमिनल पेन है तो वहां पर आपने तक्र में यवचूर्ण मिलाकर और क्षार मिलाकर, ठीक है, उष्ण ही लेप करना चाहिए। तो ये उदरशूल नाशक लेप है। नेक्स्ट है वात रक्त हर लेप। ठीक है, तो यहां दो वर्ड आते हैं मधुकम और मधुकम। पहले वाले में छोटे ऊ की मात्रा है, दूसरे वाले में बड़े ऊ की मात्रा है। तो ये आप लोग द्रव्य गुण में पढ़ चुके हैं। जो छोटा वाला है वो होता है मधुयष्टि के लिए आता है। हालांकि इसमें जो थोड़ा सा जो है ना वो लिखावट में तो पहले वाला जो मधुक है वो मधुयष्टि के लिए प्रयोग हुआ है, और जो दूसरा वाला जो मधुक है वो हालांकि ये मधुक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर। तो मधुक मतलब जो बड़े ऊ की मात्रा है वो महुए के लिए आता है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही कर दीजिएगा। पहला वाला है मधुक छोटे ऊ की मात्रा, दूसरा वाला है मधुक बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ये वात रक्त हर लेप है। ठीक है, भाव प्रकाश में सेम यही लेप है, परंतु उसने जो महुआ वाला है इस कॉम्बिनेशन को यहां से इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको इसने इन्होंने जो है इस योग में स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो लेप है वात रक्त के अंदर, वहां वर्ड आता है मधुशेष। तो मधुशेष का मतलब होता है मोम, मतलब बी वैक्स। बी वैक्स ही जो है वो मधुशेष है। ये भी वात रक्त में, रक्त अनिल मतलब वात रक्त के अंदर इसका लेप करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग श्लोक नंबर 27 देखते हैं। तो वहां पर कहते हैं दाह शामक। ठीक है, दाह शावक, दाह शामक का मतलब भी होता है निर्वापन। ठीक है, कहीं पर भी अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं तो उसको जो कोई लेप कम कर सके उसे कहते हैं निर्वापन या दाह शामक लेप। तो यह है शैवाल आदि लेप। शैवाल आदि लेप ना, यहाँ उसको लिख लीजिएगा। शैवाल आदि लेप जो है वो निर्वापन में ही या दाह शामक के लिए है। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट लेप यहाँ पर बता रहे हैं वो है शैले आदि लेप ना। तो जो ये जो शैले आदि लेप है, शैले है इसमें एला। ठीक है, एला माने होता है इलायची। ठीक है, तो ये भी उष्णवीर्य है। तो शीतम निहन्याद। ठीक है, ये शीतनाशक लेप है। और जो दूसरा है विषम शिरिषस्तु सिंधुवार, ये एक अलग लेप है। विषग्न लेप है शिरीष और सिंधुवार मिलाकर। ठीक है, अगर शिरीष और सिंधुवार ये वर्ड जब भी आएंगे, सिंधुवार का मतलब होता है निर्गुंडी, तो ये जब भी आएगा शिरीष और सिंधुवार हमेशा विषग्न के लिए ही आएगा। तो ये विषग्न लेप है। ठीक है, यहाँ कुछ बातें समझने वाली हैं कि जो आचार्य चरक ने बताया कि शैलयादि जो लेप है वो है शीतनाशक और शैवाल आदि था निर्वापन या दाह शामक, परंतु भाव प्रकाश ने शैवाल और शैलेय दोनों को ही दाह शामक बताया है। ये बात ध्यान रखने वाली है। भाव प्रकाश ने शैवाल और शैलेय दोनों को ही दाह शामक बताया, जबकि आचार्य चरक ने शैवाल बताया है दाह शामक और शैलेय बताया है शीतनाशक। ठीक है, नेक्स्ट है विषग्न लेप। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं शिरीष और सिंधुवार निर्गुंडी के लिए। नेक्स्ट है शिरीष लामज्जक। लामज्जक का मतलब होता है खस। ठीक है, खस का ही पर्याय है उशीर। ठीक है, हेम, हेम मतलब नागकेशर। लौद्र त्वग दोष संस्वेदहर। ठीक है, त्वचा में अगर कोई स्किन डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, संस्वेद मतलब पसीना अगर किसी को अधिक मात्रा में आता है तो वहां पर आपने इसको लेप करना चाहिए, घिसना चाहिए। प्रघर्षण मतलब उसका चूर्ण बनाकर शरीर पर मलना चाहिए। ठीक है, पत्रांबु जो है वो तेज पत्र को है। लौद्र अभय
जो अभय वर्ड आता है वो भी खस के लिए आता है या उशीर के लिए आता है। याद रखिएगा, अभय तो है उशीर या खस, और अभया माने होता है हरित की। लौद्र अभय चंदनानी शरीर दौर्गंध्य हर प्रदेह, तो समझ जाएंगे कि जब भी वर्ड चंदन वर्ड आ रहा है, ठीक है, पत्राम्बु है, तो अभय है, तो ऐसे वर्ड जब भी आएंगे वो शरीर की दुर्गंध को दूर करने के लिए प्रदेह है। मतलब प्रदेह भी जो लेप का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से इस अध्याय में हम लोगों ने द्वात्रिंशत मतलब 32 लेप पढ़े हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, परंतु यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। होपफुली आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।